गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी वेक्टर का थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट। थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग लिए हैं ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओ ए से रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर ए को। वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ वह गामा एंगल बना रहा है। यूनिट वेक्टर आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग है और के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग है। यहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया है रेक्टेंगुलर पैरेलल जिसका साइड DE AX के इक्वल टू है। OB को हम लोग ही माने हैं AX, साइड DE भी AX है। OC को माने हैं हम लोग AY, तो साइड इसका BF AY के इक्वल टू है। OD को माने हैं हम AZ, यहाँ पर साइड आपका EB इक्वल टू AZ के इक्वल टू है। यहाँ पर है लेट थ्री परपेंडिकुलर axis OX, OY and OJ. The vector A denoted by OA, वेक्टर A को OA से डिनोट किया गया है। Consider rectangular parallelogram of sides along coordinate axis। इसका साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस के along है। That is OA is equal to vector A, OB is equal to vector AX, OC is equal to vector AY and OD is equal to vector AZ। OD हमारा AZ के है, OC हमारा AY है और OB हमारा AX है। वेक्टर A मैक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये हमारा जेड एक्सिस है। एक्स के साथ है अल्फा, वाई के साथ है बीटा और जेड के साथ वेक्टर ए गामा एंगल बना रहा है। फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ, हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ से देखें। OEB में चले और दूसरा हमारा है एक ODE, तो ये OD में चले हम लोग। फ्रॉम ट्रायंगल ODE में OD इक्वल टू हमारा OE इक्वल टू है OD प्लस DE। वेक्टर एडिशन से OE इक्वल टू OD प्लस DE। OD वेक्टर हमारा है OB के इक्वल, OE इक्वल टू OD प्लस OB। ये OE का वैल्यू निकला। अब ले हम लोग ट्रायंगल OEA। फ्रॉम ट्रायंगल OEA, इस ट्रायंगल में एडिशन से आपका OA इक्वल टू OE प्लस EA।
वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ई ए। वेक्टर ई ए पैरेलल है हमारा बी एफ के और बी एफ हमारा है इसके ओ सी के। वेक्टर ओ ई इक्वल टू हमारा ओ सी हो गया। वेक्टर ओ ए इक्वल टू ओ ई प्लस ओ सी। नाउ वेक्टर ओ ए इक्वल टू ओ ई का वैल्यू निकाल रहे हैं ओ डी प्लस ओ बी। वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी। वेक्टर ओ ए इक्वल टू ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी हम लिख सकते हैं। वेक्टर ओ ए है ए इक्वल टू ओ बी है ए एक्स, ओ सी है हमारा है वेक्टर ए वाई और ए है आपका ए जेड। यहाँ पर वेक्टर ए एक्स ए वाई और ए जेड कंपोनेंट है। वेक्टर ए का एक्स वाई और जेड where vector ax ay and az are component of vector a along x y and z axis। एक्स वाई और जेड एक्सिस में एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और एक जेड कंपोनेंट। अब है एक्स एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप है और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के कैप है। बट वेक्टर ax को हम लिखेंगे axi, ay इक्वल टू हो गया ayj और az इक्वल टू हो गया आपका az के। वेक्टर ax ay az को हमने लिख दिया यूनिट वेक्टर के टर्म में। फ्रॉम इक्वेशन 1 वेक्टर a इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस az के। इक्वेशन 2 ये भी आपका 3 कंपोनेंट है वेक्टर ए का, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ये हमारा यूनिट वेक्टर के टर्म में है। अब है हम लोगों को ये जो वेक्टर ए निकला उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालें पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एक ट्रायंगल हम लोग ले ODE, फ्रॉम ट्रायंगल ODE। ODE में OE स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। OE स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर। ये हमारा DE OB इक्वल टू है ADE इक्वल टू OB स्क्वायर होगा। OE स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OEA से ले OA स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर। OE स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर। EA इक्वल टू है OC और OE इक्वल टू है OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर इक्वल टू
OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये स्क्वायर ये इक्वल टू है OC, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर लिख सकते हैं। OA हमारा A है, OB इक्वल टू है हमारा AX स्क्वायर प्लस OC AY स्क्वायर हो जाएगा और AZ स्क्वायर। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड लिखें और A इक्वल टू रूट अंडर AX स्क्वायर AY स्क्वायर AZ स्क्वायर। तो ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड निकला। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब है कि वेक्टर A x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ आपको गामा एंगल बना रहा है। तो हम लोगों को अब निकालना होगा डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा हम लोग निकालेंगे। तो वेक्टर ये है, इसका हम डायरेक्शन कोसाइन निकालें। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर है। लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विथ x, y एंड z एक्सिस। x के साथ है अल्फा, y के साथ है बीटा और z एक्सिस के साथ है गामा। द cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा इज called as डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। इस डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा को L से, cos बीटा को M से और cos गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा denoted by L, M and N। इसको L से, M से और N से। That is L is equal to cos alpha is equal to base by hypotenuse AX by A। M is equal to cos beta is equal to AY by A। N is equal to cos gamma AZ by A। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हुआ वेक्टर ए का। एंड L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सभी डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर लेकर के अगर सम लेते हैं तो 1 होता है। इसको आप देख भी सकते हैं कि L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर है। L का वैल्यू है AX बाई A, AX स्क्वायर बाई A स्क्वायर। M का वैल्यू हमारा है AY बाई A, AY बाई A स्क्वायर। N का वैल्यू है AZ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये A स्क्वायर इक्वल टू है A स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल टू होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं 3 कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, x एक्सिस, y एक्सिस और
जेड एक्सिस पे इन कंपोनेंट। इस पर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल मेथड से देखें। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें 1। यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल 3i प्लस 2j माइनस 6k। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन कोसाइन। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। और यहाँ पर हम लोग कुछ इसका सॉल्यूशन देखें। तो वेक्टर ए इक्वल टू है 3i प्लस 2j माइनस 6k। एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट 2 है और जेड कंपोनेंट माइनस 6 है। तो मैग्नीट्यूड में हम पढ़े हैं कि रूट अंडर एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36 49 रूट अंडर 7। इसका मैग्नीट्यूड निकल गया हम लोगों को 7। अब है डायरेक्शन कोसाइन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप इक्वल टू 7। इसके बाद है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालें। यहाँ पर cos L से रिप्रेजेंट है cos अल्फा। cos अल्फा इक्वल टू एक्स कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये होगा ax बाई ए। ax का वैल्यू हमारा है यहाँ पर 3 और e का वैल्यू निकल गया 7। तो 3/7 m इक्वल टू हो गया cos बीटा y कंपोनेंट बाई ए। y कंपोनेंट इसका 2 है, 2/7। तो यहाँ पर cos बीटा जो है ये हो गया 2/7। इसके बाद है n इक्वल टू cos az बाई ए। az का वैल्यू है हमारा cos a। डायरेक्शन कोसाइन cos गामा इक्वल टू az बाई ए। az है हमारा -6/7। n इक्वल टू -6/7। तो ये L, M और N डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू हम लोगों को निकला। यहाँ पर इस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का हम लोग दूसरा फॉर्म देखें किसी भी वेक्टर का। यहाँ पर एक एग्जाम्पल 2 ले लें हम लोग। फाइंड द magnitude and direction cosine of a वेक्टर AB। एक वेक्टर AB है, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना ऑफ इनिशियल पॉइंट EG टू -3 5। x इसमें x कंपोनेंट ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट। एंड फाइनल पॉइंट इज B। फाइनल पॉइंट इज ए। का एक कंपोनेंट है, B है हमारा, B
बी है 2 3 4 -2। तो इससे हमको वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों कंपोनेंट दिया हुआ है। ये वेक्टर ये ओ ए हो गया, यह वेक्टर हमारा ओ बी है। ए पॉइंट का है कोऑर्डिनेट 2 -3 5, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। बी पॉइंट का है 3 4 -2, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। यही वेक्टर हम लोगों को ए बी निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग वेक्टर ओ ए निकालें। ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में तो वाई कंपोनेंट होगा, ये जेड एक्सिस में है तो जेड कंपोनेंट होगा। तो एक्स एक्सिस में हम लोग आई कैप लगाते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में हम के कैप लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका 2i - 3j + 5k होगा। दूसरा वेक्टर है हमारा ओ बी। हम ओ बी निकालें पहले। तो ए ओ बी है हमारा, यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट है 4 और z कंपोनेंट कोऑर्डिनेट है -2। ओ बी इक्वल टू हमारा होगा 3i + 4j -2k। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर ए को निकालें। सबसे पहले वेक्टर एडिशन से ओ बी + ए बी इक्वल टू हमारा ओ बी होगा। ट्रायंगल से ओ ए + ए बी इक्वल टू ओ बी। वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी -2a। वेक्टर ए का वैल्यू, ओ ए का वैल्यू हम निकाले हुए हैं, ओ बी का वैल्यू निकाले हैं। ओ बी इक्वल टू है 3i + 4j -2k। माइनस करेंगे हम यहाँ पर ओ ए का वैल्यू है हमारा 2i - 3j + 5, ये होगा 3i कैप + 4j कैप -2k कैप -2i माइनस + 3j -5k। यहाँ पर 3i प्लस है, 2i माइनस है, i होगा, 4j प्लस है, 3j प्लस है, 7j होगा और यहाँ पर माइनस हमारा 2k है, यहाँ पर भी माइनस हमारा 5k है तो होगा -7k। तो ये वेक्टर हमारा ए बी निकल। अब इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर ए बी जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर √1 + 49 √, ये हमारा हो जाएगा 99 और 99, ये 99 निकल गया। अब इसके बाद हमको निकालना है इसका डायरेक्शन कोसाइन। L = cos अल्फा, y कंपोनेंट सॉरी x कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, x कंपोनेंट 1 है, मैग्नीट्यूड √99। M = cos बीटा, cos बीटा का है z कंपोनेंट, j का y कंपोनेंट बाई √99। N = cos गामा, cos गामा का होगा z कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड, z कंपोनेंट -7 बाई √99। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर हमारा ए बी था उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने निकाला। अब है हम लोगों को कोई वेक्टर दिया हुआ होगा, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। 3 कंपोनेंट में वेक्टर है हमारा,
एग्जाम्पल हम 3 देखें। एग्जाम्पल 3 है, यहाँ पर है फाइंड द यूनिट वेक्टर along vector A is equal to 3i plus 2j minus 6। इस डायरेक्शन में हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हम लोग को गिवन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 6। तो यहाँ हम लोगों का यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर ए का किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर ए बाई ए होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालें। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 9 होगा हमारा, ये 4 होगा 36 आपका 49√7। वेक्टर ए का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब है इस वेक्टर में डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर होगा हमारा। तो ए यूनिट वेक्टर ए कैप वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 6k बाई 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/7i प्लस 2/7j माइनस 6/7k। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया वेक्टर ए के डायरेक्शन में। वेक्टर ए के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया। थैंक यू।